हाय एवरीवन, आज हम आपको स्टॉक्स को कैसे ट्रेड करते हैं। ये रिलायंस का स्टॉक है ना, रिलायंस को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि जो भी लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं ना, निफ्टी इंडेक्स में जिस स्टॉक का सबसे ज्यादा वेटेज है वो है रिलायंस। अगर निफ्टी को ऊपर भागना है तो रिलायंस को भी यहां से उठना पड़ेगा। तो क्या यहां से रिलायंस और नीचे गिरेगा या यहां से इसके उठने के लेवल आ चुके हैं? बिकॉज ऑफ ये देखो, इस तरीके से रिलायंस का स्ट्रक्चर है ना, तो ये उसका मेन की लेवल है। अगर यहां से वो रिलायंस ऊपर नहीं उठता है ना और इस लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग कर देती है तो फिर रिलायंस काफी बड़ा गिरेगा, और अगर रिलायंस गिरा तो निफ्टी को साथ में लेके गिरेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम स्टॉक्स को ट्रेड करेंगे, कैसे उनके लेवल्स को फाइंड करेंगे, कौन से स्टॉक्स अपने की लेवल्स पे हैं ये कैसे हम फाइंड करते हैं। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बहुत सिंप्लीफाइड करके चीजें आपको समझाएंगे, बिल्कुल प्राइस एक्शन के बेसिस पे। मैं कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करता और ना ही आपको कोई भी इंडिकेटर ना किसी स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए कहता हूं, क्योंकि वो बस टेम्पररी होती है। प्राइस एक्शन लीडिंग है। अगर आप प्राइस एक्शन को समझ गए तो फिर मार्केट आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आया हूं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। मैंने ऑलरेडी बहुत क्वालिटी वाले लेक्चर्स अपलोड करके रखे हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। बिल्कुल प्राइस एक्शन के बेसिस पे है, कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं है, और वही चीजें हैं जो चीजें मार्केट में काम करती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आप किसी भी स्टॉक्स में ट्रेड करो या इंडेक्स में ट्रेड करो, ये जो डेली टाइम फ्रेम है ना, ये डेली टाइम फ्रेम डिसाइड करता है कि प्राइस ऊपर जाएगा या प्राइस यहां से नीचे गिरेगा। क्योंकि डेली को देखना मस्ट होता है। लोग डेली नहीं देखते हैं, सिर्फ 15 मिनट देखते हैं, 1 मिनट देखते हैं। हालांकि वहां से आप एंट्री कंफर्म कर सकते हो, वो आपका एनालिसिस टाइम फ्रेम नहीं है। एनालिसिस टाइम फ्रेम आपका डेली है, ट्रेडिंग टाइम फ्रेम आपका 15 मिनट है, और एंट्री में आपका 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट में हम जाके वैलिडेट करते हैं। ठीक है, अब समझो, सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जब भी आप किसी भी स्टॉक्स में ट्रेड करो तो स्ट्रक्चर से आपको पता लगेगा कि ये स्टॉक्स यहां से भागने वाला है या किसी एक लेवल से गिरने वाला है। ये स्ट्रक्चर से पता लगता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को आप कैसे मालूम करोगे? देखो, एक बॉटम एरिया फाइंड करो। ये बॉटम एरिया है ना, रिलायंस का ये बॉटम एरिया है। तो यहां से वो किस तरीके से ऊपर गया है, मेरे मार्किंग पे आप ध्यान देना। ठीक है, इस तरीके से स्विंग्स बनाता हुआ, ये उसके सारे इंटरनल स्विंग्स हैं, इस हाई पॉइंट तक पहुंचा है। ये हाईज बनाने के बाद प्राइस जब नीचे आया ना, तो ये जो है ना, ये उसका पुलबैक है, और ये स्विंग पुलबैक है, माइनर पुलबैक नहीं है, ये स्विंग पुलबैक है। स्विंग पुलबैक होने की वजह से ये जो लोएस्ट पॉइंट है ना, ये आपका हायर लो बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसी लोअर पॉइंट ने इस हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की यहाँ पे क्लोजिंग करी है। बात समझ आ रही है ना? अब देखो, ये आपका मेन की लेवल हो गया। जब आप स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे तो स्ट्रक्चर आपका किस तरीके से मार्क होगा, यहां से लेकर यहां तक एक वेव हो गया, ये एक पॉजिटिव वेव है, ये एक नेगेटिव वेव है, और यहां से लेकर यहां तक एक पॉजिटिव वेव है। ये जो चल रहा है ना, ये आपका पुलबैक चल रहा है। अब समझो, अगर ये पुलबैक यहां से नहीं उठा ऊपर और इस लो पॉइंट के नीचे, ये वो की लेवल से जहां से प्राइस को हर हाल में ऊपर जाना चाहिए। अभी मैं आपको सारी चीजें क्लियर करता हूं। देखो, ये रहा आपका यहां से एक रन की वेव, जिसको आप पॉजिटिव वेव बोलते हो। ठीक है, ये उसका पुलबैक रहा, ये उसका रन की वेव रहा, अब ये उसका पुलबैक है। तो ये जो आपका लेवल है ना, ये उसका डू एंड डाई लेवल है। यानी कि ये 1341 का लेवल है ना, अगर प्राइस यहां से नीचे आके इस लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग करता है ना, तो फिर आपको रिलायंस जो है ना, ये नीचे के लेवल्स फिर पिक करते हुए दिखेंगे आपको। ठीक है, जब अगर रिलायंस इतना बड़ा गिरेगा तो फिर निफ्टी में भी बड़ा फॉल आएगा, बिकॉज निफ्टी में जो सबसे ज्यादा वेटेज है ना, वो रिलायंस का है। तो यहां से वो उठेगा, तो आखिर कैसे उठेगा, ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये उसका की लेवल हो गया। इस लेवल के ऊपर में, इस लेवल के ऊपर में ये जो एक डिमांड था ना, इस डिमांड को यहां पे इसने टेस्ट कर दिया। ये मेरा एक डिमांड है, ये एक छोटी सी डिमांड है। ठीक है, और उसके ऊपर ये एक डिमांड है। इस दोनों डिमांड को हम पहले मार्क करते हैं और उसके बाद बात करते हैं कि ये फर्स्ट डिमांड है, जिस डिमांड को प्राइस रिएक्ट करके ना, एक आपको हैमर जैसा कैंडल दिख रहा है ना, नीचे ये एक जो है ना माइनर सा डिमांड है। इसको हम 15 मिनट में जाके चीजें क्लियर करेंगे। जब हम इसको रिफाइन करेंगे तो क्या ये एक टर्निंग पॉइंट का डिमांड है या ये अभी अनटेस्टेड है, ये सारी चीजें आपको 15 मिनट में क्लियर होगा। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हो ना, तो ये एक साइडवेज में ये डिमांड्स फॉर्म होकर प्राइस में इतना बाइंग आई थी। तो अब नीचे की ये डिमांड हो जाएंगे आपके। अब देखो, इस हाई पॉइंट से जो प्राइस गिरा है ना, वो किस तरीके से गिरा है, पहले मैं आपको मार्क करके बताता हूँ कि प्राइस जो है ना, इस तरीके से एक लो पॉइंट बनाया, फिर यहां से प्राइस में रिवर्सल आया था, प्राइस फिर एक लो बनाया, फिर यहां से एक रिवर्सल आया था, फिर प्राइस नीचे आता है। नीचे आने के बाद प्राइस जो है ना, इस डिमांड से रिएक्ट होके फिर ऊपर जाता है, बट वापस से नीचे आ रहा है, और अभी ये लो ब्रेक नहीं किया है। अब अगर देखो, यहां से प्राइस ऊपर जाके इस हाई पॉइंट के ऊपर में, ये डेली कैंडल है ना, डेली कैंडल के इस हाई के ऊपर में क्लोजिंग कर देती है, तो ये जो आपको इस तरीके से पुलबैक दिख रहा था ना वेब का, ये रिवर्स हो जाएगा।
फिर प्राइस ऊपर की तरफ भागने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस नीचे आता है और इस डिमांड को वो ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, ठीक है, इससे रिएक्शंस भी आए थे, यहां से लेकर जो प्राइस इतना ऊपर तक गया है ना, ये इसी डिमांड के रिएक्शन की वजह से आया है, ठीक है। उसके नीचे ये एक डिमांड खड़ा है। तो अभी जब हम 15 मिनट में जाएंगे तब रिफाइन करेंगे कि क्या ये लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर कंफर्म कर दिया है कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा या यहाँ से ये नीचे जाएगा, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर पहले चेंज होता है, डेली में बाद में चेंज होगा, ठीक है। हमने आपको पिछला जब लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि इस डिमांड से प्राइस को उठना था, तो यहाँ से प्राइस रिएक्ट होकर ऊपर गया भी, लेकिन इस हाई पॉइंट के ऊपर में क्लोजिंग नहीं कर पाई। अगर क्लोजिंग करता तो फिर यहीं से निकल जाता रिलायंस, क्लोजिंग नहीं कर पाई, तो इसलिए फिर रिलायंस जो है ना नीचे के डिमांड से उसको ये डिमांड हो गया या इस डिमांड से उठना चाहिए। अदरवाइज अगर ये लो तोड़ा ना तो फिर काफी डीप देखने को मिल सकता है। बट एक चीज और है, इस लो पॉइंट के नीचे सारी लिक्विडिटीज है। लिक्विडिटीज मींस क्या कि सारे के जो एसएल है ना वो इसी लो पॉइंट के नीचे, तो हो सकता है जब प्राइस नीचे आए ना तो आपको एक ट्रैपिंग देखने को मिले, प्राइस विक्स से नीचे आए, पूरी लिक्विडिटी ले और फिर ऊपर जाके कैंडल जो है ना ऊपर क्लोज कर दे इस तरीके से, फिर प्राइस आपको इस तरीके से ऊपर जाते हुए दिख सकता है। क्यों? क्योंकि जब प्राइस लिक्विडिटी लेता है ना, लिक्विडिटी मींस व्हाट, आपके ऑर्डर्स जो एसएल पड़े होते हैं, हमारे तो एसएल हिट होते हैं बट बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर फुलफिल होते हैं। जब ऑर्डर्स फिल होता है ना तो फिर प्राइस बहुत शार्प ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हम 15 मिनट में देखते हैं कि 15 मिनट आपको कंफर्म कर रहा है अभी या नहीं कर रहा है, ये चीजें वहां से क्लियर होगी, ठीक है। सो 15 मिनट में चलो अब वहां समझो। अब देखो 15 मिनट में क्या बिहेवियर है पहले उसको हम समझते हैं। यही वो हाई पॉइंट है जहां से प्राइस गिरा है ना। अब देखो मेरे मार्किंग पे आप ध्यान देना, मैं जिस तरीके से स्ट्रक्चर आपको मार्क करके बता रहा हूं ना, वो देखो, ये नेगेटिव वेव, ये पॉजिटिव वेव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये एक पुलबैक था पॉजिटिव वेव। आपका रेंज कहां से कहां तक है? ये हाई पॉइंट से लेकर ये लो पॉइंट तक आपका रेंज है, ठीक है। मैं इस रेंज को पहले मार्क करके आपको बताता हूं, देखो किस तरीके से पता लगता है। ये जो यहां से प्राइस गिरा ना, आपका कुछ इस तरीके से गिरा है, ठीक है। जब इस हाई पॉइंट के ऊपर में इसने कैंडल की क्लोजिंग दी तो ये पुलबैक को कंफर्म कर रहा है। इस रेंज के भीतर प्राइस अब ऊपर जाएगा इस तरीके से, कहां तक जा सकता है? यहां तक जा सकता है। फिर ट्रेंड तो नेगेटिव है, ट्रेंड नेगेटिव है, ठीक है। फिर यहां से उसको गिरना ही था, लेकिन उसने क्या किया कि जब वो इस तरीके से ऊपर जा रहा था ना, प्राइस किस तरीके से गया है, इस तरीके से ऊपर गया है ना, तो प्राइस नीचे आके इसी लो पॉइंट के नीचे उसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है। यानी ये जो पुलबैक था, इस पुलबैक को ओवर कर दिया है। अब प्राइस को जो है ना ये लो तोड़ देगा। हमें डेली में दिख रहा था कि वहां से उठेगा, उठना भी चाहिए, अभी काफी नीचे है ना वो लेवल, ये लेवल है डेली का, बट यहां से जो ऊपर जा रहा था ना प्राइस, उसने फिर स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है। अब प्राइस दोबारा से इस जोन में आके क्या कोई रिवर्सल एंट्री कंफर्म करता है? जिस तरीके से ट्रेंड रिवर्स होता है या वेव रिवर्स होता है, जो मैंने रिवर्सल एंट्रीज आपको बता रखा है। अब देखो इस बड़े से जोन के अंदर में हम 15 मिनट में देखते हैं क्या कोई जोन बचा है मेरा अनटेस्टेड, जिसको अभी प्राइस ने टेस्ट नहीं किया है, ठीक है। वहां से पता लग जाएगा कि फिर कहां से उठेगा। ये बड़े से रेक्टेंगल के अंदर में ये जो एक जोन मैंने मार्क करके रखा है ना, इसी जोन को टच करके प्राइस जो है ना ऊपर तक उठा था। मैं आपको दिखाता हूं, देखो यहां से ये कैंडल आपको दिख रहा है, हैमर कैंडल रेड वाली, इसी पिन पॉइंट वाले रेक्टेंगल वाले जोन से प्राइस इतना ऊपर तक मूव किया। अब देखो ये बड़ा सा रेक्टेंगल है, इसी के अंदर से प्राइस रिएक्ट होके इतना ऊपर तक गया है। अब जब प्राइस नीचे आ रहा है ना, ठीक है, नीचे आ रहा है, इसके नीचे इसने क्लोजिंग दे दी, तो इस वेब का, ये जो इस तरीके से वेब जा रही थी ना, इसका ब्रेकडाउन कर दिया उसने। लेकिन ये था तो बड़े टाइम फ्रेम की डिमांड में ना। अब अगर प्राइस नीचे आए, ये इसने एक डिमांड फॉर्म किया था ना, इस बड़े से डिमांड के अंदर में डिमांड फॉर्म करके ये ऊपर गया है। अब प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आके इसी डिमांड को दोबारा टेस्ट करके प्राइस ऊपर जाए और इस हाई पॉइंट के ऊपर में, इस हाई पॉइंट के ऊपर में अगर कैंडल की क्लोजिंग कर देता है, तो ये क्लोजिंग ना आपको डेली में भी क्लोजिंग दे देगा। जब इसके ऊपर में क्लोजिंग कंफर्म कर देगा ना, तो फिर प्राइस जो है ना इस तरीके से ऊपर निकल जाएगा। ये आपको डेली में देखना होगा। देखो डेली में इसी हाई पॉइंट के ऊपर में, ये डेली कैंडल का हाई पॉइंट है ना, इसी के ऊपर में जब क्लोजिंग आ जाए तो फिर ये इस तरीके से ऊपर निकल जाएगा। फिर आप ना, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, स्पेशली ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, तब फिर आप यहाँ से बाई करना, चाहे ऑप्शंस में करना या फिर शेयर्स में बाई करना, फिर आपका ना टारगेट लेवल वो ये सप्लाई जोन होगा, फिर वो बड़ा उठेगा यहाँ से, ठीक है। बट कंडीशन क्या है कि इस हाई पॉइंट के ऊपर में क्लोजिंग करनी चाहिए, तो ये आपको पहले 15 मिनट में क्लोजिंग देनी पड़ेगी इस हाई पॉइंट के ऊपर में, ठीक है। जिस दिन इस हाई पॉइंट के ऊपर में क्लोजिंग आ जाएगा, उस दिन रिलायंस पॉजिटिव माना जाएगा। और अगर प्राइस यहां से नीचे आता है, इस जोन पे एंट्री कंफर्म करता है,
तो आप अपना एंट्री प्लान करना, एंट्रीज के लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं, ठीक है। एक चीज़ आप और समझो, ये जब वेब यहाँ से गई ना, इसका ब्रेकडाउन हो गया, तो ये प्राइस को ये लो तोड़ना चाहिए था, बट ये बड़े टाइम फ्रेम के जोन पे है और की जोन्स पे है। डेली टाइम फ्रेम में जो मैंने आपको समझाया ना कि वहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। तो ये जो डिमांड इसने बना के गया है ना, इस डिमांड पे अगर वो एंट्री कंफर्म करता है और प्राइस ऊपर जाके इस हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग करता है, तो फिर रिलायंस पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो इस जोन को ब्रेक कर देता है ना, फिर ये मैंने डेली टाइम फ्रेम में जो नीचे का जोन मार्क करके रखा है ना, फिर आपको ये जोन ध्यान में रखना है। और ये तो उसका की लेवल है, ये टर्निंग लेवल है, यानी कि ट्रेंड चेंजिंग लेवल है। या तो इसके ऊपर प्राइस रहे, या अगर इस लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग दी तो ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा, फिर रिलायंस बड़ा गिरेगा। जब रिलायंस बड़ा गिरेगा ना, तो फिर निफ्टी भी बड़ा गिरेगा। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। कोई भी डाउट्स हो पूछ लेना, लाइक नहीं किया तो कर देना, और तक भी शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।